ठीक है, देखो ये जो हमारा टेबल है, सबसे पहले तो हम जो अपना एम एस एक्सेस खोलेंगे, यानी कि जो डेटाबेस हमने क्रिएट करा है वो उसको ओपन करेंगे। तो डबल क्लिक करके ओपन कर लिया हम। और जब डबल क्लिक करके ओपन कर लिया तो हमारा डेटाबेस तो खुल गया। अब हम ये सीखने वाले हैं कि हमारे डेटा जो है, जो कि टेबल में रिकॉर्ड है, उसको हम डेटा के ऊपर क्या क्या ऐसा कुछ कर सकते हैं जो होम टैब में दिया गया है। जैसे अगर यहाँ की बात करें, ये पेस्ट जो ऑप्शन है, इसका मतलब कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो पहले से कॉपी की गई हैं या कट की गई हैं, उनको हम पेस्ट कर सकते हैं। अब कौन सी कॉपी की गई है, अगर यहाँ पर पेस्ट पर दबाओगे तो ये जो मोहन लिखा है, इसके जगह आप देखोगे कि वहाँ पर अभी के लास्ट टाइम पे डेट ऑफ बर्थ कॉपी किया गया। तो ऐसे ही जिस चीज़ को कहीं पर पेस्ट करना हो तो सबसे पहले उसको कॉपी करना होता है। क्या करना होता है? कॉपी। या कट करना होता है। किसी भी डेटा को पेस्ट करने के लिए सबसे पहले उसको या तो कॉपी करना होता है या तो कट करना होता है। अब बात आती है कि कट कैसे करें या कॉपी कैसे करें। तो आप देखोगे जहाँ यहाँ कट और कॉपी है, इस पर क्लिक करने पर कुछ भी नहीं होगा। इसका मतलब ये बटन तो एक्टिवेटेड ही नहीं है। ये दोनों बटन तभी एक्टिवेट होगी, कट और कॉपी, जब हम किसी डेटा को सेलेक्ट करेंगे। जब हम किसी को क्या करेंगे? सेलेक्ट। जैसे देखो मैंने इस आउटलाइन के बाहर क्लिक करा तो इसका मतलब ये सेलेक्ट है। या तो फिर जैसे हम इसके अंदर हैं, जैसे यहाँ पर देखोगे एक लाइन ब्लिंक हो रही है, तो इसका मतलब कि हम उस डेटा के अंदर हैं। और इस केस में अगर हम इसको सेलेक्ट कर लेते हैं तब भी हमारा कट और कॉपी क्या हो जाएगा? हाईलाइट हो जाएगा। तो दो तरीके से हम इसको सेलेक्ट करते हैं। एक तो डेटा के सेल को सेलेक्ट कर लो, यानी कि इसको हम कहते हैं क्या? फील्ड। और उसके बाद या तो उस डेटा के अंदर, उस फील्ड के अंदर जो डेटा है उसको सेलेक्ट कर लो। सेलेक्ट करने के बाद तो ठीक है, तो यहाँ से फॉर्मेट प्रिंटर भी नहीं चालू, कोई बात नहीं। तो अभी क्या है कि यहाँ पर हम जो कॉपी पेस्ट करना तो सीख गए। क्या करें हम कॉपी पेस्ट करने में? सेलेक्ट किया, कॉपी करोगे तो डेटा पेस्ट होने के लिए रेडी हो जाएगी और अपनी जगह भी रहेगी, देखो। और कहीं भी पेस्ट करो तो पेस्ट हो गया। और लेकिन जब आप कट करोगे तो कट करने में डेटा अपनी जगह से गायब हो जाएगी, और जहाँ जहाँ पेस्ट करोगे वहाँ वहाँ वो पेस्ट हो जाएगा। तो ये दोनों में अंतर है। ठीक है, एग्जैक्ट, एकदम सही है। अब बात करते हैं ये क्या है। ये जिसको हम टेक्स्ट फॉर्मेटिंग कहते हैं। तो बिल्कुल अच्छे समझना कि मैं अगर ये बोल्ड पे दबाता हूँ, बी पे दबाता हूँ, इसको कहते हैं बोल्ड। यहाँ लिख के आ रहा है बोल्ड। इसको कहते हैं इटैलिक, आई से इटैलिक, यू से अंडरलाइन। बोल्ड से अक्षर मोटे होते हैं और नॉर्मल साइज हो जाते हैं। आई से इटैलिक होते हैं, फिर आई को क्लिक करने पर फिर वापस अपनी सेम पोजीशन में आ जाते हैं, मतलब वर्टिकल में आ जाते हैं। तो यहाँ से बोल्ड करना है तो बोल्ड कर सकते हैं, इटैलिक से इटैलिक कर सकते हैं। और अगर अंडरलाइन करना है तो इस तरीके से सब अंडरलाइन भी हो जाएगा। सेम उसी तरीके से अगर आपको यहाँ पर टेक्स्ट का कलर चेंज करना है तो जिस कलर को सिलेक्ट करोगे उसी कलर का टेक्स्ट भी हो जाएगा। अब आता है कि यहाँ पर ये जो फिल कलर है ये क्या है? इसका मतलब पीछे का कलर। किसका कलर? पीछे का। तो अगर मैं इसके अंदर ये है और यहाँ पर गया और इसका कलर मैं ब्लैक कर दूं, तो देखो अभी फिल कलर क्या आ गया? ब्लैक कलर आ गया ना, सब जगह ब्लैक कलर। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा ये ब्लैक कलर आ जाता है। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ से फिल कर दिया। लेकिन अगर मुझे चाहिए कि यहाँ ब्लैक कलर नहीं, मुझे व्हाइट कलर चाहिए, तो व्हाइट पर क्लिक कर दोगे तो व्हाइट कलर आ जाएगा। ये भी समझ में आ गया। अब ये ऊपर क्या है? इसको बोलते हैं हम लोग फॉन्ट। क्या बोलते हैं? फॉन्ट या फॉन्ट फैमिली। और इसके एरो पे क्लिक करोगे तो ढेर सारी खुल जाएंगी। अगर मैं ये एल्गेरियन पे क्लिक कर दूँ, एल्गेरियन पे, तो देखो इसका फेस चेंज हो गया ना। अगर मैं यहाँ एरियल ब्लैक पे क्लिक कर दूँ तो एरियल ब्लैक हो जाएगा। और अगर मैं इसमें कर्सिव वाला राइटिंग नीचे करके कोई ले लेता हूँ, मान लो ये वाला, तो उस तरीके से ये चेंज हो जाए। तो फिलहाल सबसे बढ़िया तो वही लग रहा था, एरियल। और अभी नॉर्मल वाला यही साफ सुथरा लग रहा है, तो इस तरीके से कर लो। और भी अगर आपको कोई चेंज करना है तो आप उसको अपने अकॉर्डिंग उसको एरियल नैरो कर दोगे तो एरियल नैरो हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। अब ये क्या है? ये नंबर जो लिखा है 11, तो इसका मतलब यहाँ पर हम नंबर खुद भी डाल सकते हैं 14। ऐसा करने से होगा क्या कि अभी जो मेरे फॉन्ट का साइज है वो इंक्रीज हो गया, बढ़ गया।
तो फॉन्ट का साइज बढ़ाने के लिए हम यहाँ से बढ़ाते घटाते हैं फॉन्ट का साइज। और ये सारी चीज़ें तो हाईलाइट नहीं है, इसका मतलब इसको हम यहाँ पे लागू नहीं कर सकते। तब क्या, तब ये जो चीज़ें हैं अगर इसको क्लिक करोगे देखो, अगर इस पर क्लिक करके इधर करो देखो ये हो रहा है ना। इस तरीके से अगर सबको सेंटर करना है सेंटर कर दो, सेंटर करना है सेंटर कर दो, राइट में करना है राइट में कर दो। तो ये लेफ्ट राइट और सेंटर करने के लिए हमारे बटन है, जिसको हम अलाइनमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? अलाइनमेंट। अलाइन लेफ्ट, अलाइन सेंटर, अलाइन राइट। अब ये क्या है ये देख लो, इसको ग्रिड लाइन कहते हैं। ग्रिड लाइन का मतलब है, देख लेते हैं इसे लगा करके क्या होगा। ग्रिड लाइन बहुत, यानी दोनों तरफ ये लाइनें हैं, ये पतली पतली जो लाइनें हैं ये ग्रिड लाइन है। लेकिन अगर हम चाहते हैं ग्रिड लाइन हॉरिजेंटल रहे केवल, तो हॉरिजेंटल हॉरिजेंटल है, बगल वाला देखो गायब हो गया। देखो है क्या इसमें? नहीं दिख रहा ना। अगर यहाँ पर मैं आकर के अगर केवल वर्टिकल कर दूं तो वर्टिकल वाला केवल दिख रहा है, और इधर से देखो ये बीच बीच में लाइन दिख रहा है, यहाँ दिख रहा होगा, लेकिन इधर देखो दिख रहा है? नहीं दिख रहा ना। ये ग्रिड लाइन आप जो है यहाँ से लगा सकते हो। और अगर ग्रिड लाइन नहीं ही चाहिए तो नो कर दो, नहीं आएगा, बस इसके बाहर रहेगा, ऊपर रहेगा, लेकिन इसमें डेटा में नहीं आएगा। तो ग्रिड लाइन को हल लगाना और हटाना, यहाँ से तो बहुत रखते हैं। अब ये क्या है कि ग्रिड लाइन का कलर, अभी देखो ग्रिड लाइन एकदम हल्का आ रहा है इस कलर का, व्हाइट कर दूंगा तो एकदम नहीं दिखेगा, व्हाइट कर दूंगा तो ग्रिड लाइन अभी नहीं दिखना चाहिए। देखो लगाते हैं, पहले तो ब्लैक करते हैं, ब्लैक कर दिया तो ये ग्रिड लाइन में अच्छा फिल हो गया, सॉरी ग्रिड लाइन में क्या हो गया, फिल हो गया। इसके लिए थोड़ा सा इसको व्हाइट करते हैं। देखो ये जो एक के बाद एक कलर आ रहा है, कोई भी कलर है इसमें नहीं है ना, लेकिन अगर ग्रिड लाइन ले लिए आप तो उसमें अगर कलर फिल कर दिए तो देखोगे उसी टाइप का कलर भी आएगा, देख रहे हो ना, उसी टाइप का एक के बाद एक क्या आ रहा है, कलर भी आ रहा है। तो ये ग्रिड लाइन हमारा कुछ इस तरीके से काम करता है। तो फिलहाल वाइट रहता है या फिर इस तरीके के ये नॉर्मल वाला रहता है, और देख लो उसी तरीके से आ रहा है। ठीक है, तो इतना सारा चीज आपका हो गया। और क्या है, इधर बढ़ते हैं। तो फिलहाल हमें लगता है कि इतना ही पर्याप्त है, इधर का अपना कल हो जाएगा। गो टू रिप्लेस, सेलेक्ट, फाइंड, मोर, सेव करना, न्यू करना, ये सारा चीज़ क्लियर हो जाएगा। तो इतना प्रैक्टिस अच्छे से कर लो कि इनमें से हम किसको अलग अलग कलर लगाना है तो अलग लगा लो। देखो इसको सिलेक्ट करो, अलग से कलर लगाओ, देखो कलर लगता है, लग गया है तो सब पे लग गया। क्यों लग जा रहा है? क्योंकि यह फॉर्मेट पेंटर सब जगह एक्टिवेटेड है।